हेलो फ्रेंड्स, अग्निवीर विजय यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एयरफोर्स 21 नई फर्स्ट शिफ्ट में आए क्वेश्चंस की ऊपर डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं आज जो है वो एक्स ग्रुप के ही तीनों सब्जेक्ट्स फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश के क्वेश्चंस के डिस्कस करूंगा। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोज़ाना रिव्यूज़ में एक्स ग्रुप के अपलोड करता रहता हूँ। ठीक है, तो चलिए फिजिक्स से शुरू करता हूँ। फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन आया तो वो आया था शांता गुणांक नीटा की विमा का। आपको वैसे याद भी होगा m1 l-1 t-1 और निकाल भी सकते हो f इज इक्वल टू 6 बाई नीटा आर-वी से। और इसका ही एक फॉर्मूला भी पूछा गया था f इज इक्वल टू 6 बाई नीटा आर-वी। इस पर कोई क्वेश्चन होगा क्या पता, जो पेपर देखे उसी को पता कि ये फॉर्मूला किस रूप में था। और एक क्वेश्चन था आभासी गहराई और वास्तविक गहराई वाले से, तो इसमें अपवर्तनांक दिया हुआ था, आभासी गहराई दी हुई थी, वास्तविक गहराई पूछी गई थी। तो आपको फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू एच अपॉन एच डैश, वास्तविक गहराई अपॉन आभासी गहराई, जिससे आप वास्तविक गहराई आसानी से निकाल सकते हो। चौथा जो क्वेश्चन था वो था भाई ऊष्मागतिकी के फर्स्ट लॉ से। ठीक है, फर्स्ट लॉ से पूछा गया था, कल भी पूछा गया था, आज भी पूछा गया है। आज जो क्वेश्चन था उसमें वैल्यू पूछी गई आंतरिक ऊर्जा की, और इसमें निकाय द्वारा किया गया कार्य है तो वो पॉजिटिव होगा, निकाय पर किया गया है तो नेगेटिव होगा। वो पॉजिटिव नेगेटिव आप देख लेना, यदि यहाँ पे नेगेटिव होगा तो भी 300 हो जाएगा। ठीक है, मैंने पॉजिटिव दिया गया देखा है क्योंकि मुझे यही पता चला कि निकाय द्वारा किया गया कार्य दिया गया था। तो इस पर आप देख लेना थोड़ा, यदि आपको कुछ बताना हो तो बता सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। ठीक है, और आप इसके बाद बात करते हो पांचवें क्वेश्चन की। पांचवा क्वेश्चन जो था वो पीएन संधि डायोड में था। पीएन संधि डायोड में आपको पता होगा कि जो रिवर्स बाइस होता है उसमें जब विभवपतन, जब अपन धारा को जब बढ़ाते हैं तो विभवपतन जो दीवार जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, विभवपतन बढ़ जाता है, जिसके कारण वो कुचल की तरह भी व्यवहार करती है। ठीक है, ये था कि विभवपतन बढ़ता है या घटता है, ऐसा क्वेश्चन था। उसके बाद एक क्वेश्चन था, आज सीधा नीटा नहीं पूछा, आज क्या पूछा गया, क्यू पूछा गया है। ठीक है, क्यू स्रोत की। ठीक है, क्यू पूछा गया, और क्यू को निकालने के लिए सबसे पहले आपको नीटा निकालना ही पड़ेगा 1-T2/T1 से केल्विन में चेंज करके। उसके बाद नीटा इक्वल टू W/Q1 होता है या Q होता है, वहां से आप क्यू निकाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको 7 नंबर क्वेश्चन था कि एक आधा क्वेश्चन ये भी हो सकता है थोड़े मतलब कैलकुलेशन इधर भी इधर हो जाए, पर एकदम जेन्युइन रिव्यू है भाई, कहीं से भी कलेक्ट करो। मैंने एक एक क्वेश्चन को जो है वो कलेक्ट किया है और यहाँ पे बिल्कुल जेन्युइन रिव्यू लेकर आया हूँ। ठीक है, इसके बाद देखिए 7वां क्वेश्चन, बुलबुला चमकता क्यों है, इसका क्वेश्चन था पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, और इसके बाद कैपिटल जी जो है गुरुत्वीय नियतांक, उसके ऊपर एक क्वेश्चन था। ये एक रॉन्ग स्टेटमेंट दिया हुआ था कि ये बल है, ये बल नहीं है भाई। ठीक है, ये नियतांक है, एक सार्वत्रिक नियतांक, और ये भी करेक्ट ही होता है कि अलग अलग प्रति में अलग अलग मान होता है इसका अलग अलग मान होता है। ठीक है, और इसके बाद एक दिया हुआ था आपके पास पी जो शक्ति होती है, V0 दिया हुआ था, VRMS निकाल के आपको फाई दिया हुआ था कोण, तो उससे आप शक्ति निकाल सकते हो VRMS IRMS cos फाई cos 60 sin 30 1/2, वहाँ से आप निकाल सकते हो आंसर जो कुछ भी आया वो। ठीक है, और इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन था कि जब आप विद्युत द्विध्रुव में किसी को रखते हो 90 डिग्री एंगल पर, जब द्विध्रुव में रखते हो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, जब विद्युत द्विध्रुव को रखते हो 90 डिग्री पे, उसके बाद जब 180 डिग्री पे घुमाए जाते हो तो वर्क डन पूछा था। ठीक है, 90 डिग्री पे था और 180 डिग्री और घुमा तो वर्क डन क्या होगा, W इज इक्वल टू PE, जो 1 होता है उसकी जगह क्या हो जाएगा cos 90 माइनस cos 180, यहाँ से W इज इक्वल टू PE, यहाँ से PE की वैल्यू रखनी थी, या आप आंसर आ जाता। इसके बाद एक प्रतिरोध धारा वाली से क्वेश्चन था, इसमें ये सर्किट दिया हुआ था, इसमें वैल्यू अलग हो सकती है। इसमें इस सर्किट, इस जो प्रतिरोध था उस पर वोल्टेज पूछी गई थी, तो इससे आप सबसे पहले आप क्या करोगे, R इक्विवेलेंट निकाल लिया, और R इक्विवेलेंट निकालने के बाद I इक्विवेलेंट निकल गया। I इक्विवेलेंट से क्या निकलेगा, इस पर वोल्टेज निकलेगी, वोल्टेज V इज इक्वल टू क्या होता है IR, I ये निकल गई इक्विवेलेंट, और I इक्विवेलेंट निकल गई, और R यहाँ पे दिया हुआ है 4 ओम। उसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था, वो भी सकता है इजी है, और 3 न्यूटन 4 न्यूटन का परिणामी पूछा था एंगल 90 देके। ठीक है,
तो ये भी पूछा जा सकता है, 5 न्यूटन आता। और ये एक जूरिन लॉ से क्वेश्चन मुझे कंफर्म नहीं है, पर हो सकता है आगे भी आ सकता है, क्या पता। इसमें नहीं आया तो आगे आ जाएगा, आप देख लेना एक बार। जूरिन लॉ क्या होता है भाई, जो केसिक का नली है उसकी हाइट और जो इसकी त्रिज्या होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है। ये क्वेश्चन था, ठीक है। और रबर और स्टील में प्रत्यास्थ गुणा गति किसकी होती है? स्टील की होती है। ये बात आप गौर रखना, ठीक है, स्टील की होती है। तो ये था अपना फिजिक्स का रिव्यू। फिजिक्स में इतने क्वेश्चन थे, और इसमें आपको यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना मेरे को, और कोई और क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, वो भी मैं जो है वो ऐड कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पे, ठीक है। और मैथ्स की बात करते हैं तो मैथ्स में सबसे पहला कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चन था कि 1 + आयोटा की पावर 4 ब्रैकेट में 1 + 1 अपॉन आयोटा की पावर 4। यहाँ से आप इसका एलसीएम लेते, यहाँ से फिर 1 + आयोटा की पावर 8 हो गई, नीचे आयोटा की 4 का मान 1 होता है, ठीक है। इसके बाद 1 + आयोटा की स्क्वायर बनी 4 बनी, स्क्वायर को हल किया तो 2 आयोटा है, 2 आयोटा की 4, आयोटा 4 1, और 2 की पावर 4 कितना हो गया? 60 हो गया। ये हो गया क्वेश्चन। यदि आपको भाई थोड़ा बहुत भी यदि समझ में नहीं आए, कोई क्वेश्चन यदि आपको समझ में नहीं आए तो प्लीज़ बता देना, ठीक है। मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में ढंग से सोल्व करके पोस्ट कर दूंगा, इतनी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, क्योंकि एक क्वेश्चन का वेटेज 1 नंबर है, 1 नंबर में बहुत बंदे बाहर हो जाते हैं। तो इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन का है, 0 से π/4 रूट में 1 - sin 2x। इसको आप 0 से π/4 तक होता है तो आपको पता ही होगा, cos x - sin x लेते हैं, और π/4 से π/2 तक हो तो sin x - cos x लेते हैं। और इसका सीधा फॉर्मूला भी मुकेश सर ने आपको बताया होगा, यदि आप RS सर यूट्यूब चैनल पे पढ़े हो तो। 0 से π/4 cos x - sin x बनेगा, यहाँ पे वो कैसे बनेगा आपको पता है, होल स्क्वायर ब्रैकेट कट जाएगा। तो इसमें आंसर सीधा ही बताया हुआ है, हल करोगे तो हल करने पर भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। √2 - 1 होगा। और यदि आपको वैसे पूरा पूछे π/2 तक तो 2 से गुणा कर देना। और इसके बाद जो है वो है 10x - x का है। इसका ये पूछा था कि ये वर्धमान है या ह्रासमान, इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसमें आप जब से पहले f' निकालोगे, sec² x - 1 ये ग्रेटर देन आएगा, क्योंकि sec² कोई भी वैल्यू होती है वो 1 या 1 से बड़ी होगी, 1 या 0 कंडीशन लागू है इसमें, वो बड़ी होनी चाहिए, बड़ी होगी, वर्धमान है, ठीक है। और इसके बाद एक था ये ए उपसमुच्चय है बी का, तो a' - b', इसके आगे कोई कथन दिया हुआ था कि a के बराबर है, b' के बराबर है, a सीधे a' के बराबर है, इसका थोड़ा क्वेश्चन था। तो आप इसको मान के जो है वो आप कर लेना, ठीक है। मुकेश सर भी ऐसे ही करवाते हैं, मान के आप कर लेना, ठीक है भाई। मान के करोगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। सेट के क्वेश्चन को आप मान के ही करना यदि आपको इसके अलावा कोई क्वेश्चन भी मिले तो, ठीक है। और इसके बाद जो इंटीग्रेशन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो क्या था? इंटीग्रेशन था साइन इनवर्स एक्स का। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करने से पहले आपको 1 को मल्टीपल मानना पड़ेगा, ठीक है। 1 को मान के साइन इनवर्स एक्स को फर्स्ट मानना है, 1 को सेकंड मान के फर्स्ट को सेम रखना है, सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, सेकंड का समाकलन, और फिर आगे हल कर लेना, पूरे का समाकलन करके सी लगा लेना। और ये सीधा ही क्वेश्चन था। इसमें ये क्या था भाई, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है? π/2। ये π/2 आ गया, ये π/4 हो गया, 3π/4 हो गया। और ए इनवर्स निकालना है, इसमें ए इनवर्स निकालने के सबसे एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट ए आपको पता ही वो कैसे निकलते हैं भाई, मुख्य विकर्ण के अवयव को चेंज करना है और उनका साइन चेंज करना है, दूसरे वाले का ही इसका। और इसके बाद एडजॉइंट निकल गया, उसके बाद ए सारणी के निकालना है। सारणी की वैल्यू इसमें कितनी आएगी? -2, भाग दे देना उसका। कोई पता नहीं हो तो पूछ लेना मुझसे, कोई मतलब शॉर्ट ट्रिक आपको अच्छी लगे तो आप पूछ लेना, ठीक है, मैं बता दूंगा। और 52 कार्ड्स में से 2 ब्लैक कार्ड्स 2 रेड कार्ड्स निकालते हैं तो उसकी प्रायिकता पूछी गई थी। प्रायिकता पूछी है तो इसमें 26 रेड होते हैं और 26 ब्लैक होते हैं, तो 26 में से 2 निकाले, उन दूसरे 26 में से ब्लैक वाले में से 2 निकाले और टोटल 52 में से 4 निकले। तो इसमें दोनों कार्य करने जरूरी थे तो मल्टीपल या गुणा आ गया, ठीक है। यदि अपने को एक काम करना होता दोनों में से तो प्लस लगा देते, ये प्रायिकता हो गई। और ये 0/0 फॉर्म बन रही थी, मान रख के देखी वैल्यू, तो इसके बाद आप सीधा हल कर सकते हो इसको, ठीक है, अवकलन करके। अवकलन आपको आता ही वो रूट का 1/2 √2 ये होता है, ठीक है, ये आप इतना तो कर ही सकते हो। y = a cos nx + b sin nx, इसका सीधा फॉर्मूला होता है भाई, ठीक है। इसका सीधा फॉर्मूला d² x/dy y/dx², इसका सीधा फॉर्मूला होता है -nx²x, ठीक है, -n²। यहाँ पे क्या y है तो y आ जाएगा, आप इसको हल कर सकते हो करना चाहो तो। इसके बाद है साइन
SN दिया हुआ है कुल पदों का, AR दिया हुआ है, पहला पद निकल जाएगा 1 रख के, D निकल गया तो यहाँ से R की वैल्यू निकल जाएगी। D कैसे निकला, n स्क्वायर का गुणा होता है उसका डबल करना होता है, तो यहाँ पे आप निकाल सकते हो R की वैल्यू, AR का क्या होता है A प्लस R माइनस 1 इंटू D। ठीक है, आप अनवा मानते हो तो वो R का एक ही बात है। ठीक है, हाँ, और प्रास का पूछा गया था कुछ, प्रास क्या होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट। और उसके बाद एक पैराबोला का क्वेश्चन था, एक्स स्क्वायर है वाई इज इक्वल टू वाई, वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, इसको दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स बन जाएगा। दोनों पैराबोला ही हैं ऊपर नीचे खोलने वाले, और ये दो पैराबोला के बीच का एरिया होता है 16/3 AB, तो इसको कट कटा के 1/3 आ जाएगा। ठीक है, कोस एक्स दिया गया हो कोस x/2, इस प्रकार का पॉपुलर क्वेश्चन है, ये आता भी है। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं आप, वो फॉर्मूला ही लगाते हैं, कोस एक्स इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 होता है ना, cos 2x बराबर, तो वहीं से ये फॉर्मूला x/2 वाला करके आप सोल्व कर लेना। और इसका ये फॉर्मूला था, ये e की पूरा प्रसार था, e का e की पावर x का, e की पावर x का कितनी बार अवकलन करो, e की पावर x ही आएगा, 2 बार पूछा था तो सेम y, और इसका पूरा स्क्वायर करना, स्क्वायर करने के बाद सीधा अलग अलग करके tan स्क्वायर x को लिख दिया sec स्क्वायर x माइनस 1, cos x स्क्वायर x, cot स्क्वायर x को लिख दिया cos स्क्वायर x माइनस 1, और tan cot कट गया, आपसे में 1 आ गया, और इसके बाद हल कर लेना, इंटीग्रेशन कर लेना, sec स्क्वायर x का tan x, cot x और माइनस cot x ये कर लेना, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इसकी नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई क्या होती है 4a, 4a निकालना है, तो 4a को इधर रखा है, x को भाग दे दिया, y स्क्वायर अपॉन x, y स्क्वायर क्या है 9/4, 9/2। हाँ, इसके बाद आपको एक क्वेश्चन ये भी दिया जा सकता है कि मतलब सेंटर दिया गया है और दो इक्वेशन लाइनें दी गई है वो कट कर रही हैं, तो इनको हल करके इसके पॉइंट निकाल लिया ये और सेंटर निकाल लिया, उनके बीच की दूरी से रेडियस निकल जाएगी, रेडियस निकल जाएगी तो रेडियस से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं, सेंटर है अपने पास, रेडियस है तो वहाँ से इक्वेशन निकाल लेना। ठीक है, और इसके बाद y इज इक्वल टू बी ए ई की पावर माइनस एक्स अपॉन ए, वाई एक्स को काटते हैं, वाई एक्स को जब काटते हैं जब x बराबर 0 हो, तो x बराबर 0 रख के y बराबर b आया, y बराबर b आया, और dy अपॉन dx निकाल लिया, dy अपॉन dx निकाल के वहाँ पे पुट करना, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, वैल्यू पुट कर देना, ऑप्शन में देख लेना नहीं तो। चतुष्फलक का आयतन क्या होता है 1/6 क्लोज सेट ए वेक्टर्स बी वेक्टर सी वेक्टर। ठीक है, उसके बाद x/6 x/7 का गुणांक बराबर हो, ये क्वेश्चन मुझे थोड़ा कंफर्म नहीं है कि इसमें क्या क्या दिया गया था, आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में यदि चाहो तो। 2 + x/3 इसकी पावर n ये दिया गया है, तब तो ये आसानी से हो जाएगा x/6 x/7 का गुणांक, उसमें फिर तो 2/3 की पावर्स आ जाएगी और उसमें कट कटा के फिर वो हो जाएगा, आराम से आप कर लोगे, तो इसमें थोड़ा कंफर्म नहीं हूँ मैं, आप बता सकते हो ये होगा इसी फॉर्मूले से। ठीक है, n/x a की पावर n - x और b की पावर x, इसमें आप ठीक है ये आप कर सकते हो। ठीक है भाई, और इसके बाद 3 पॉइंट सरेखे दिए गए हो तो क्या होता है, एरिया 0 करना होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल का जो एरिया कैसे डिटरमिनेंट से 0 कर सकते हो, 3 एलिमेंट है, पहला एलिमेंट को दोबारा लिख के डिटरमिनेंट 0 कर देना, ये हो जाएगा। इंग्लिश में आज पूछी गई थी, एक स्पेलिंग मिस्टेक था एब्रीविएशन का, ABBREVIATION, और डलनेस का सिनोनियम था, डिलीट का एंटोनियम था, और फेलिंग टू डिस्चार्ज वंस ड्यूटी डेरिडिक्शन था, और डिफरेंट का वर्ब फॉर्म दी गई तो डिफर होती है, दै प्लस कंपेरेटिव दोनों तरफ आता है, और एक ये क्वेश्चन था, एक ये था कि टेकन होता है, टेकन सीधी नहीं आती क्योंकि ये बाई आ गया, तो मतलब ये पैसिव का सेंटेंस है तो वाज टेकन आएगा, ऑब्स्टेकल बाधा होती है तो इसका सिनोनियम पूछा था, कन्फेस का आगे प्रीपोजिशन टू आता है हमेशा, डीप का एंटोनियम पूछा गया था, नो सुनर का जोड़ा होता है देन के बाद, ये भी पूछा गया था, ये तो आता ही है हमेशा ही, तो आप इसको एक बार देख लेना, बिटवीन के बाद एंड आता है, ऐसे कुछ जो कंजक्शन में जो जोड़े हैं उनको ध्यान से याद कर लेना। ठीक है भाई, और यहाँ तक आप आए हो तो मेरी तरफ से थैंक्स आपको भाई, और होप करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा गया है और आप इस बार मतलब पेपर को क्वालिफाई कर लोगे अच्छे मार्क्स से। ठीक है भाई, और यहाँ तक आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी ही रिव्यूज़ में लेकर आता हूँ। ठीक है भाई, और वीडियो को लाइक करके जाना।
ओके बाय, जय हिंद जय भारत।